माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यशोदानंदन ब्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिवार जगाचार्य अष्टोत्तर शतशिलेशी भक्तिवेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तबिंद की, समवेत गौर भक्तबिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। हरे कृष्ण। तो आज हमारे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 27 एवं 28 का पाठ होगा। तो सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, उसके बाद अनुवाद और तात्पर्य हम लोग अध्ययन करेंगे। सीतातपत्र भजनेरुपस्कृता प्रसून वर्षेर्बिभर्षित पथि पिसंगवासा वनमालया बभो घनो जथार्कोडुपचाव विद्युते। श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तब एक श्वेत छत्र तानकर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख चंवर अर्धवृत्ताकार में झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीताम्बर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। तात्पर्य। सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष तथा बिजली एक साथ आसमान में कभी प्रकट नहीं होते। सूर्य के रहने पर चांदनी नगण्य बन जाती है और यदि बादल हो तथा इंद्रधनुष उगा हो तो फिर बिजली नहीं चमकती। भगवान के शरीर की कांति वर्षा ऋतु के नवीन बादल जैसी है। उनकी तुलना यहाँ पर बादल से की गई है। उनके सिर के ऊपर तना श्वेत छाता मानो सूर्य है। चंवर के हिलने डुलने की तुलना चंद्रमा से की गई है। फूलों की वर्षा की उपमा तारों से और उनके पीताम्बर की तुलना इंद्रधनुष से की गई है। अतएव आकाश की ये सारी गतिविधियाँ कभी भी एक साथ घटित नहीं हो सकती और तुलना द्वारा समंजित नहीं की जा सकती। ऐसा सामंजस्य तभी संभव है जब हम भगवान की अचिंत शक्ति का चिंतन करें। भगवान सर्वशक्तिमान है और उनकी उपस्थिति में कोई भी असंभव बात उनकी अचिंत शक्ति से संभव बनाई जा सकती है। लेकिन द्वारका के मार्गों से उनके गुजरते समय जो स्थिति उत्पन्न हुई वह सुंदर थी और उनकी तुलना प्राकृतिक घटनाओं के वर्णन के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 11 अध्याय श्लोक संख्या 27-28। यहाँ पे बुक से आप ले सकते हैं 27 एवं 28। 1:11:27-28। तो ये जो प्रसंग है कि भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश, यह अध्याय का नाम है। कि भगवान श्री कृष्ण जो इतना दिन तक हस्तिनापुर में थे, इतना बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध पार हुआ, तो अभी द्वारका के निवासी जितने वो सभी भगवान को मिस कर रहे, याद कर रहे हैं कि भगवान कब आएंगे।
तो इस अध्याय में जो 16 और 17 नंबर जो श्लोक है, इसमें बताया गया है कि सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, अलौकिक शक्ति संपन्न, प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा जाम्बवती पुत्र सांब सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। तो हम लोग इससे पहले भी डिस्कस किए थे जो भीष्मदेव के प्रसंग में, और भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में द्वारकावासी, ये तो स्वाभाविक है, जो भक्त होते हैं वो भगवान के विरह में अपने आप को बहुत ही ये फील कर, जुगायतम जो हमारे शिक्षाष्टकम का श्लोक है कि जुगायत अनिमेषण, मतलब ये सारा जगत, सारा युग उनको शून्य जैसा लगता है कि मैं, तो उसी प्रकार जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण के विरह में ऐसे ही इमोशन फील करते हैं। तो यही भाव हमारे जीवन में भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी भगवत धाम में नहीं है, ये चीज़ समझना है। हम लोग भगवान से बहुत दूर आ चुके हैं, कहाँ भगवान गोलोक वृंदावन में और कहाँ हम लोग इस भौतिक जगत में, है ना। तो इस भौतिक जगत में जब आ गए तो जो फीलिंग द्वारकावासी कृष्ण के विरह में कर रहे थे कि कृष्ण था कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर में, तो द्वारकावासी फील कर रहे थे कब भगवान हमारे जीवन में आएंगे, कब द्वारका लौट कर आएंगे। तो वही चीज़ हमारे अंदर में भी होना चाहिए कि हमारे जीवन में भी भगवान कृष्ण कब आएंगे। यद्यपि हरिनाम के रूप में आए हैं, श्रीमद् भागवतम के रूप में आए हैं, है ना, लेकिन फिर भी जो आत्मा होने के नाते हम लोग जो भगवत धाम में हम लोग को जाना है, हमारा रियल बैक टू गॉड हेड, भगवान का घर, तो ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक उपलब्धि होना चाहिए। तो 22 नंबर श्लोक में इस अध्याय में बताया गया कि सर्वशक्तिमान भगवान ने वहाँ पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वालों को अपना मस्तक झुकाकर, बधाई देकर, आलिंगन करके, हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। भगवान कृष्ण कौन है? अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। लेकिन फिर भी जब भगवान द्वारका आ रहे थे तो उस समय नीच से भी नीच जाति के जो लोग हैं उनको भी अभिवादन, नमस्कार ये करके वहाँ पर द्वारका में प्रवेश किया। तो इससे हम लोग को क्या सीखना है? महाप्रभु तो बोले कि तिनादपि सुनिचन तररूपी सहिष्णुना। हम लोग सोचते हैं कि महाप्रभु हमारे लिए बोले, उनके लिए नहीं है। देखिए भगवान वही कृष्ण तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और वही कृष्ण द्वापर युग में ऐसा नीच से भी नीच जाति को अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को यहाँ से सीखना है कि तिनादपि, चाहे कोई विश्व ब्रह्मांड के मालिक हो या जो भी हो, व्यक्ति को सम्मान तभी मिलता है जब वो दूसरों के सामने अपने आप को विनम्र घोषित करते हैं, है ना। अहंकारी व्यक्ति का किसी भी स्थान में सम्मान नहीं है। रावण शक्तिशाली था, ठीक है, हिरण्यकशिपु शक्तिशाली था, कंस शक्तिशाली था, जरासंध शक्तिशाली था, लेकिन उनका सम्मान कौन करते हैं, है ना। लेकिन जो भक्त है, अर्जुन, युधिष्ठिर, नारद मुनि, व्यासदेव, है ना, चित्रकेतु, विनम्रता का प्रतिमान स्वरूप है, जिसके कारण वो सभी को हर व्यक्ति सम्मान करते। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, है ना। प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकशिपु, जब गुरुकुल से लौट कर आए प्रहलाद, तो हिरण्यकशिपु बोले कि तुमने क्या सीखा? तो वो सब कुछ अपना साफ साफ बोल दिए कि गुरुकुल में मैं यही सीखा कि जो गुरु है उन लोगों को इतना भी नहीं पता कि भगवान क्या है। आपको भगवान मानते हैं, मतलब मेरे पिता को, मेरे पिता का हिरण्यकशिपु का एक मूर्ति बनाए हैं और बोलते कि यही भगवान है। तो उन लोगों को तो ये भी ज्ञान नहीं है कि भगवान कौन है ना। तो बोले कि तो क्या सीखा आप, डायरेक्टली मुझे बताओ। हिरण्यकशिपु पूछे, बोले कि एकमात्र हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि भगवान विष्णु की आराधना किया जाए और पंचाशोर्धम वनम वर्जित। और जब व्यक्ति का उम्र गृहस्थ जीवन में 50 वर्ष हो जाता है तो उसको पूर्ण रूप से कृष्ण भक्ति करने के लिए गृहस्थ जीवन को त्यागना चाहिए। हाँ, हरिमाश्रयत, एकमात्र भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए। तो वो हिरण्यकशिपु क्या उम्मीद किया था अपने बेटे से, प्रहलाद महाराज से, कि सारा जगत तो मुझे भगवान मानते हैं, तो ये अगर मान लिया, जैसे वोट होता है ना, हाँ ना, तो उसमें से मान लीजिए कि 99% हो चुका, लेकिन 1% बाकी है। 1% जब तक पूरा नहीं होगा,
इंस्टॉलेशन, जैसे हमारे मोबाइल में कुछ प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करते हैं, तो 99 होने से भी काम नहीं चलेगा जब तक 100% को इंस्टॉल नहीं हो जाता। तो उसी प्रकार हिरण्यकशिपु का भाव ऐसा ही था कि सारे जगत के लोग मुझे भगवान के रूप में मानते, बस एक व्यक्ति बाकी, वो है मेरा बेटा प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं पिता के रूप में आपको सम्मान देता हूँ, लेकिन आप भगवान हैं ये कैसे मानूं, है ना, ये शास्त्र के विरुद्ध है। तो हिरण्यकशिपु बहुत ही क्रुद्ध हुआ और प्रहलाद महाराज को बोले कि इसको पर्वत से फेंकने का प्रबंध किया जाए, सेनापति को ऑर्डर दे दिया। हाँ, तब प्रहलाद महाराज क्या किया, अपने पिता के चरण कमल का आशीर्वाद लेके जा रहे थे। जरा सोचिए, एक पिता अपने बेटे को बोले कि इसको मारो, पहाड़ से नीचे गिराओ नदी के ऊपर, मतलब नदी के, हाँ, पहाड़ से ऊपर गिराओ। तो प्रहलाद महाराज ये नहीं सोचे, ओ आप तो मुझे मारने वाले हैं, तो चलो मैं आपको क्या प्रणाम करूं, आप तो मुझे मारने वाले हैं। लेकिन नहीं, प्रहलाद महाराज का शिष्ट आचरण देखिए। प्रहलाद महाराज जाके, ठीक है पिताश्री आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, जाके उनको प्रणाम करने लगा। तो ये है भक्त, है ना, तो इसे कहते भक्त। तो इस ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे भक्तों का सर्वदा हर युग में सम्मान दिया जाता है। लेकिन हिरण्यकशिपु इतना प्रतापी था कि देवता, देवी देवता उनके नौकर थे। रावण के जो काल थे, काल मतलब ये समय, हमारा जो मृत्यु रावण के पैरों के नीचे था। जहाँ पे रावण सिंहासन में बैठते थे ना, उसके पैरों के नीचे था काल। काल मीन्स मृत्यु, समय, जो हम लोग को ग्रास करता है एक समय पर। तो वो भी रावण को ग्रास नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसको भी दास बना के रखे थे रावण। ऐसे प्रतापी राजा भी सम्मान के योग्य नहीं है। क्यों? बिकॉज अहंकारी। तो वही व्यक्ति संसार में सम्मान पाता है जो विनम्र आचरण करते। तो यही पर, यहाँ पर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जो द्वारका में प्रवेश करे, तो नीच से भी नीच जाति के लोगों को हाथ जोड़ के मस्तक झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। इससे हम लोग को ये चीज़ सीखना है ना। हम लोग भक्ति जीवन में भी इस संबंध में हम लोग बोल सकते हैं कि भक्ति जीवन में कोई इस्कॉन में 7 साल हुआ, कोई 15 साल हुआ, 20 साल हुआ, कोई इस्कॉन में कल 2 माला जप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि मैं बहुत बड़ा सीनियर हो गया, चलो आप मुझे पहले बात करेंगे, मैं फिर आपसे बात करूंगा, मेरा तो एक रिकॉर्ड है, मेरा पोजीशन है। नहीं, ऐसा नहीं। तब तो भगवान के पास क्या पोजीशन है, सोचना है ना, एक सोचने वाली बात है। अगर ऐसी बात है कि मैं इस्कॉन में 13 साल पहले आया और वो कल परसों ज्वाइन किए एक इस्कॉन के सेंटर में, 2 माला जप कर रहे, तो उनको मैं पहले क्यों प्रणाम करूं, या उनको क्यों हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी क्यों बोलूं, क्योंकि मैं तो उससे पहले सीनियर हूं। नहीं, भगवान की इस लीला के माध्यम से हम लोग को ये सीखना है कि व्यक्ति चाहे कितना ही ऊपर के क्यों हो, मतलब कितना ही ऊपर उठ न जाए या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, है ना, वो तभी सम्मान पाता है जब वो अपने आप को छोटा महसूस करता है ना। अगर भगवान उस समय बोलता है मैं सुप्रीम पर्सनेट गॉडेड, मैं तो भगवान हूँ, आप लोग मुझे प्रणाम करो, मैं क्यों प्रणाम करने जाऊँ? क्या भगवान ने ऐसा किया? नहीं किया, जिसके कारण तो है भगवान। क्या प्रहलाद महाराज ने ऐसा किया, तुम मुझे मारने जा रहे हो, मैं तुम्हें क्यों प्रणाम करूं? क्या प्रहलाद महाराज ऐसा किया? नहीं किया, जिसके कारण तो सम्मान मिलता है। तो ये है भक्त और ये है भगवान। तो ऐसे भगवान और ऐसे भक्त के भक्त हैं हम लोग। हाँ, आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण क्या बोले अर्जुन को, हे अर्जुन, जो कहते हैं कि वो मेरा भक्त है, हाँ, वो मेरा भक्त नहीं है, बल्कि जो ये सोचता है कि वो मेरे भक्त का भक्त है, वो मेरा भक्त है। ठीक है, तो इस तत्व को हम लोग को समझना है। हम लोग को कभी भी किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में ये नहीं सोचना है कि चलिए मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, रोज पूजा पाठ करता हूँ, 64 माला जप करता हूँ। वो भक्ति है, लेकिन वो उत्पात भक्ति कहा जाता है। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बोल रहे हैं, है ना। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रिक विधिंग बिना एकांत के हरि भक्ति उत्पात एवं कल्पते। तो जो भक्ति वैष्णव समाज में आपको सम्मान नहीं देंगे, जो भक्ति आप मतलब वैष्णव जगत में आपको ये नहीं बोलेंगे हाँ वो अच्छा भक्त है, तब तक आप भक्त नहीं है। अपने आप को हम लोग सोच सकते हैं, रावण भी तो सोच रहा था हम सिर्फ भक्त है, और रावण से टक्कर ले रहा या राम से टक्कर ले रहा था। रावण किसका भक्त था? शिव का। हिरण्यकशिपु किसका भक्त था? ब्रह्मा का। और टक्कर किससे ले रहे थे? विष्णु से, नृसिंह देव से। और रावण था शिव का भक्त, टक्कर ले रहे थे राम से, तो इसको भक्त माना जाएगा? जरासंध टक्कर ले रहा था कृष्ण से और पूजा करते थे शालिग्राम शिला। शालिग्राम शिला कौन है? साक्षात भगवान है, लेकिन टक्कर ले रहा भगवान मतलब साक्षात भगवान कृष्ण से।
तो इसी प्रकार इस लीला के माध्यम से हम लोग को ये समझना है कि हम लोग अपने आप में, घर में या अपने मन में कृष्ण की भक्ति कितना ही सुंदर क्यों न करे, अगर वैष्णव जगत में जो परिवेश है, वैष्णव की महफिल में अगर हमारा सम्मान नहीं है, अगर वो मुझे उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि में एक वैष्णव को देखना चाहिए, तो हम भक्ति में अभी जीरो ही है। ये भी एक समझना है ना। हर कोई समझता है ना कि मैं बहुत सुंदर भक्ति करता हूँ, हर कोई, एवरीबॉडी थिंक लाइक दैट, हर कोई समझता है। चाहे रावण हो, हिरण्यकशिपु हो, जरासंध हो, जरासंध तो सोचते ही थे अरे तू क्या है ग्वाला कही का, मैं नारायण शिला शालिग्राम शिला पूजा करता हूँ, लेकिन क्या निकला, शास्त्र में क्या माना उसको, असुर माना है। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि भगवान सबके हृदय में वास करते हैं, है ना। भगवत गीता के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ये भी एक जगह में व्याख्या किए है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उसका टिप्पणी किए है कि आप मंदिर में राधा माधव की सुंदर पूजा कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव को निंदा कर रहे हैं या वैष्णव को आप सम्मान नहीं दे रहे, तो इसका मतलब भगवान आप पे प्रसन्न नहीं है। क्योंकि भगवान तो उसमें भी है ना, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट मत्त स्मृति ज्ञान अपहनम च, कि सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो उस मंदिर की आप निंदा कर रहे हैं और वहां पे जाकर राधा माधव को प्रदीप दिखा रहे। तो ये सब तथ्य को हम लोग को समझना है। तो आगे 24 नंबर श्लोक में भगवान के बारे में सुद गोस्वामी बता रहे कि जो भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वो एक महान उत्सव समझ रही थी। जब भगवान द्वारका में इंटर किए आ रहे थे, तब क्या हुआ कि द्वारका में जितनी सारी नारियां हैं, उस समय तो ऐसा नहीं कि हर कोई बिना बोले कहीं पर जा सकते हैं टोटो पकड़ के, जो वर्तमान में जो चल रहा है, उस समय ऐसा नहीं था। वो लोग घर में ही रहते थे। अगर कुछ खेलना भी होता था, फुटबॉल वगैरह जो क्या क्या बोलते हैं, वो भी माता जी लोग ऊपर में खेलते थे, छत के ऊपर, जैसे देवहूति खेलते थे। मनु महाराज की पुत्री, देवहूति तो बाद में कर्दम मुनि का पत्नी बने। तो ये पहले जमाने का ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नियम था। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि 100 वर्ष पहले भी ऐसा ही था, अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली ये सब बदल गया, है ना। तो ये सब चीज़ को हम लोग को थोड़ा सा समझना है। क्योंकि देखिए, भक्ति जीवन में अगर हम लोग को उन्नत होना है ना, तो भक्ति जीवन के जो आदर्श व्यक्तित्व है उन लोगों को फॉलो करना है। किसी भी व्यक्ति किसी भी जगह में अगर सफल होंगे तो जो सफल व्यक्ति है उनका पदांक का अनुसरण करना है ना। चाहे ये मूवी जगत हो, फिल्मी जगत हो, क्रिकेटर जगत हो, आपका पॉलिटिकल जगत हो, जहाँ भी हो, व्यक्ति तभी ऊपर उठ सकता है जो वहाँ पर जो एक व्यक्ति आदर्श स्थापित हो चुके हैं उनका पदांक का अनुसरण किया जाए तब, है ना। महाप्रभु तो साक्षात भगवान थे, लेकिन पदांक का अनुसरण किसका किया? प्रहलाद महाराज और ध्रुव महाराज का। जगन्नाथपुरी में 18 वर्ष थे तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी पूछते थे कि महाप्रभु आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे भागवतम का? बोले कि ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र। नेक्स्ट दिन आज कौन सा पढ़ेंगे? इस तरह करके 18 साल, एक साल में 365 दिन होता है, तो 365 इंटू 18 को कीजिए, कितना दिन हुआ? एवरीडे सुनता था प्रहलाद महाराज चरित्र और ध्रुव महाराज का चरित्र। तो महाप्रभु ऐसा क्यों कि अरे हम तो भगवान है, क्या जरूरत है ये सब भक्तों की लीला सुनना? नहीं, आदर्श, जो भक्ति में जो आदर्श है, जो आइडियल है, लेकिन कैसे करना है प्रैक्टिकल में, उसको सिखाने के लिए महाप्रभु आए। कॉलेज में तो हम लोग को पढ़ाया जाता है, जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं डॉक्टर के लिए, उसको MBBS सब कुछ डिग्री मिल जाता है, फिर भी उसको एक डॉक्टर के सानिध्य में रह के प्रैक्टिकली करना पड़ता है। चाकू पकड़ाते हैं, ये पकड़ाते हैं, कैंची पकड़, क्यों? वो एक्सपीरियंस लेता है कैसे सर्जरी करना है, कैसे इंजेक्शन देना है। ऐसे ही कि बोर्ड में लिख दिया डॉक्टर और आप पढ़ लिया, घर में आके कंठस्थ के लिए डॉक्टर बन गया, नहीं, प्रैक्टिकल करना पड़ता है। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भक्ति क्या है, भक्ति क्या नहीं है, ये सबको भगवत गीता में उल्लेख कर दिया। लेकिन लोग तो अपने आप में नहीं करेंगे ना, भक्ति नहीं जानेंगे ना, प्रैक्टिकल उसको कराना पड़ता है। तब भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, है ना। तो जो भी है, तो आज का जो हमारा श्लोक है कि श्रीमद् भागवतम के जो प्रथम स्कंद 11 अध्याय का 27 नंबर श्लोक, कि जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तब एक श्वेत छत्र तान कर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। भगवान जब जा रहे थे तो क्या किया? एक मतलब छत्ता, अम्ब्रेला
श्वेत छत्र तानकर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख चंबर अर्धवृत्ताकार में जल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। ये तो होता है हमारे गुरु महाराज भी जब कहीं पर श्रीमद जयपताका गोस्वामी गुरु महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, भक्तिचारू स्वामी महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, जहाँ भी कहीं पर इस तरह दूसरे जगह जाते हैं, मान लीजिए रहते हैं राधानाथ स्वामी महाराज कहाँ रहते हैं, चौपाटी मुंबई में, वो जब कभी दिल्ली आएंगे किसी फेस्टिवल में तो माता जी लोग क्या करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। वो जब आते हैं फिर जो जैसे भगवान का यहाँ पर किया जाता वैसे ही श्रील प्रभुपाद जब थे उस समय भी वैसे ही किया जाता था। और कुछ वर्ष पहले जब जननिवास प्रभु और पंकजांगरी प्रभु जब गए थे TOVP के कलेक्शन के लिए अमेरिका, है नित्यानंद प्रभु का पादुका लेकर, तो वो जब आए प्रभु जी 3 महीना बाद, तो वैसे ही फेस्टिवल हुआ था जहाँ पर जैसे अभी भगवान श्री कृष्ण को किया जा रहा है। फूलों की वर्षा पूरा एकदम राजापुर से लेकर मायापुर तक पूरा फूलों की वर्षा प्रभु जी लोगों को वेलकम किया जा रहा था। तो जब ऐसे भक्तों को किया जाए तो भगवान के बारे में क्या कहा जाए जो अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है कि जब भगवान प्रवेश कर रहे थे वहाँ पर, तो मानो ऐसा प्रतीत होता था कि श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से गिर गया। उसको थोड़ा चुप कराइए, नहीं तो, क्योंकि बहुत सारे भक्तगण यूट्यूब में भी सुन रहे हैं। तो शाम बादल एक साथ सूर्य का उदय होना, चंद्रमा का उदय होना, इंद्रधनुष, बिजली एक साथ क्या संभव है? हम लोग देखे आज तक नहीं देखे ना। अभी सूर्य है तो चंद्र दूसरे जगह है ना। जब चंद्र होता तो उस समय सूर्य नहीं होता। ठीक है, आप बैठ जाओ, सिट। तो सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो जब भगवान इस तरह रास्ते से आ रहे थे। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत ही सुंदर ढंग से समझाए कि सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष तथा बिजली एक साथ आसमान में कभी प्रकट नहीं होते। सूर्य के रहने पर चांदनी नगण्य बन जाती है। हाँ, और यदि बादल हो तो इंद्रधनुष उगा हो तो फिर बिजली नहीं चमकती। तो ये सब कुछ दृष्टांत है, लेकिन भगवान जहाँ पर होते हैं वो कुछ भी होता है, कुछ भी। जैसे उदाहरण स्वरूप जब जयद्रथ का वध किया गया तो कितना बज रहा था उस समय? टाइम 2 बज रहा था, लेकिन जयद्रथ को कैसा फील हुआ? शाम हो गया। वो घटना तो सबको पता ही है जी कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज अगर जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं अग्नि कुंड में अपने आप को विसर्जन, क्या बोलते हैं, आत्महत्या कर लूँगा। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन प्रतिज्ञा किया। तो क्यों इतना बड़ा प्रतिज्ञा किया? क्योंकि अभिमन्यु को मारने के पीछे जयद्रथ का सबसे बड़ा हाथ है। क्योंकि भीम, युधिष्ठिर, बाकी जितने सारे हैं उन लोग को घुसने नहीं दिया। कौन? जयद्रथ। चक्रव्यूह में तो फंसा हुआ है अभिमन्यु, उसको घुसने तो आता है, बाहर निकालना उनके लिए संभव, क्योंकि वो सुना नहीं था। ठीक है, तो भीम बोले कि एक काम करो, आपको घुसना आता है ना? बोले कि हाँ। तो कोई बात नहीं, रिटर्न आने का चिंता मत करो, हम लोग तो पीछे पीछे जा रहे हैं। तो पीछे पीछे कहाँ जाएंगे? जयद्रथ घुसने ही नहीं दिया। तो जिसके कारण 7 महारथी मिलकर अभिमन्यु का वध किया गया। ठीक है, तो जब ऐसे वध किए तो ये सब घटना दूसरे दिन सुबह सुबह अर्जुन को पता चला। तो इसके पीछे मूल कारण कौन है? जयद्रथ। अगर भीम अंदर चले जाते तो किसी का साध्य था अभिमन्यु को मारने का? नॉट पॉसिबल। लेकिन भीम नहीं जा पाए, किसके कारण? जयद्रथ के कारण। तो मूल कारण क्या है मेरे पुत्र के मृत्यु का? जयद्रथ। तो जयद्रथ को मारने के लिए बोले कि आज शाम तक, मतलब सूर्य के अस्त होने से पहले अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं करता तब मैं अपने आप को आत्महत्या, मतलब अग्नि में प्रवेश करूंगा। तो ऐसी भावना लेकर वो कृष्ण के साथ चले गए। कृष्ण रथ चला रहे और अर्जुन पीछे बैठे हुए हैं। तो ये समाचार तुरंत न्यूज फैल गया। उस समय व्हाट्सएप फेसबुक नहीं था, लेकिन फैल गया पूरी तरह। क्या फैला? कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया है कि जयद्रथ का वध सूर्यास्त होने से पहले करेंगे। तो वो लोग अपना प्लान किया। क्या प्लान? ठीक है, ऐसी बात है ना।
तो सूर्य होने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले तक हम एक ऐसे गुफा में रहेंगे, ऐसे जगह छुप के रहेंगे, वो मुझे मिलेंगे तब तो वो मारेंगे ना। तो एक ऐसे गुफा में 7 जो चक्रव्यूह है, 7 ऐसे द्वार है, जो उन वैसे द्वारों को भेद कर अर्जुन जाएंगे तब मारेंगे जयद्रथ को। तो ऐसे जगह में उनको छुपा दिया गया। तो ऐसे करते करते सुबह से लेकर दोपहर बज गया, लंच का टाइम हो गया। हाँ, दोपहर हो गया, लेकिन अभी तक जयद्रथ का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्योंकि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, ये हमारे जो मायापुर कम्युनिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक गेट है एग्जाम्पल, और हमारे नामहट्टो में एक गेट है, और बामनपुकुर में एक गेट है, राजापुर का जो मस्जिद है हमारे जगन्नाथ मंदिर जाना, वहाँ पे एक गेट है, उसके बाद कृष्णनगर जाने के लिए जो चौगाछा वहाँ पे एक गेट है। इस तरह 7 गेट है कृष्णनगर पहुँचने के लिए। तो एक एक गेट अगर इस तरह जाम है तो कैसे गेट को भेद करके वहाँ जाएंगे कृष्णनगर? एक गेट को पार करने में ही आपका 2-3 घंटा लग रहा है। सबको मारना है, सबको मारेंगे, सब मरेगा, तब रोड क्लियर होगा, तब आप जा पाएंगे। तो ऐसे ऐसे 7 गेट है, तब वो घुसेगा जयद्रथ के पास कृष्णनगर, तब वो पहुंचेगा। पहले मायापुर नामहट्टो गेट, फिर कम्युनिटी हॉस्पिटल गेट गौरनगर, फिर चला गया आपका जोगपीठ का वहाँ पे एक गेट है, फिर राजापुर का हमारे जगन्नाथ मंदिर में वहाँ पे एक गेट है, फिर चौगाछा में एक गेट है, फिर जीटी रोड, फिर कृष्णनगर आप पहुँचेंगे। तो ऐसे एक एक गेट में ही 2 घंटा करके समय लग रहा है अर्जुन का। हाँ, तब क्या होगा, क्या किया जाए? तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, जो प्लान करके ये आ रहे हैं ना, इस प्लान से ये सक्सेस होने वाला नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण क्या किया, दोपहर के समय में सूर्य को ढक दिया अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से। तो सूर्य को ढक दिया, तो अभी पूरा फिर से व्हाट्सएप से न्यूज फैल गया, क्या, अरे अर्जुन का चलो अभी मौत देखने के लिए, मतलब उनका मृत्यु देखने के लिए जाएंगे। हाँ, तो अभी जयद्रथ भी खुशी हो गया। तो द्रोणाचार्य मना के, नहीं आप मत जाओ, क्योंकि इसमें भी कुछ चाल हो सकता है, क्योंकि बांके बिहारी है ना, वो सर्वदा टेढ़ा कुछ काम करता है ना, आप मत जाओ। बोले कि अरे शत्रु का मृत्यु कौन नहीं देखना चाहेंगे। पूरा एकदम आनंद से अर्जुन क्या किया, मतलब जयद्रथ क्या क्या निकल आया। तभी अर्जुन अग्निकुंड बनाया अपने धनुष बाण से, अग्नि जल रही है। तो कृष्ण रथ में बैठा हुआ सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, देख रहा है। जैसे हम लोग जब कभी कुछ सीरियल देखते हैं, रामायण सीरियल, महाभारत सीरियल, तो अभी क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, हम लोग जस्ट ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण भी ऐसा कर रहा है। अभी अर्जुन क्या करेगा, ठीक है। तो अभी अर्जुन क्या करता है, तो अर्जुन क्या किया, धनुष बाण को रखा रथ में और अग्नि में जाके प्रवेश करने के लिए परिक्रमा करने का। तो कृष्ण बोला, अरे अर्जुन, ये क्या नपुंसक की तरह ऐसे ये कर रहे हैं। अरे जो वीर पुरुष होता है वो कभी भी धनुष बाण को नहीं छोड़ता, ठीक है। जो वीर पुरुष होता है वो धनुष बाण को कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता। उसी के साथ वो अगर जान भी देंगे तो धनुष बाण के साथ। तो अर्जुन को थोड़ा लगा कि इसमें भी कुछ, उनको थोड़ा आशा बंधा कि मैं भी, मेरा जीवन रक्षा हो सकता है। तो ठीक है, धनुष बाण लो और फिर अग्नि में जंप करो। तो बोले ठीक है, अपने मतलब धनुष बाण लिया और परिक्रमा कर रहे हैं और कृष्ण को देख रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और कृष्ण को देख रहे हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए हमारा मन अगर अशांत रहे, चंचल रहे, तो मंदिर में परिक्रमा करें, लेकिन फिर भी हम लोग घड़ी की तरफ देखते हैं कि कैसे ही 8 बजेगा या 8:30 बजेगा, या मुझे गदा भवन में जाना है खाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए। मन चंचल रहने से ऐसा ही होता है। तो अर्जुन क्यों इस तरह बार बार देख रहे कि तुम कृष्ण भगवान हो कि नहीं बचाया, ऐसे उसको तो मरना है ना, अभी 3 परिक्रमा करने के बाद मरना है। बोले कि क्या भगवान, इसको सुप्रीम परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान, भगवत गीता में तो बोल दिया, लेकिन कुछ भी नहीं है। वो इस तरह परिक्रमा कर रहे और ये तो मुझे मार दिया, ये चाहते तो कुछ भी। तो ऐसे करके अभी कृष्णा प्रतीक्षा कर रहे थे कि जयद्रथ के आने था। तो 2 बार परिक्रमा हो चुका है, 3 बार परिक्रमा करके 4 बार में परिक्रमा में वो अग्नि में प्रवेश करेगा। तो 2 बार में ही जयद्रथ आ गए। पूरा जैसे राक्षस हंसी होता है जो हम लोग B.R. चोपड़ा रामानंद सागर के टीवी सीरियल में देखे, ऐसे करके आ गए। आने के बाद बोले कि अर्जुन प्रतिज्ञा किए थे ना मुझे मारने का, अभी देखो कैसा हाल है।
तो ऐसे करके तो अर्जुन फिर कृष्ण की तरफ ऐसे देख रहा है। तो कृष्ण बोले कि थोड़ा रुक जाओ। तब अर्जुन बोले, पहला एक इंडिकेट पहले ही मिला है कि अर्जुन धनुष बाण को लेकर जाना है, दूसरा इंडिकेट क्या है, थोड़ा सा रुक जाओ। तो रुक जाओ बोले तो सूर्य को कृष्ण ऑर्डर दे दिया। सूर्य तो आ गया, क्योंकि 2 बज रहा है ना, उस समय थोड़ी शाम 6 बजे कि सूर्य ढल जाएगा, अमेरिका में जाके दिन होगा, ऐसा तो नहीं है। तो 2 बज रहा है तो एकदम पूरा खुल गया। उस समय तो कोई घड़ी नहीं था, किसी का मोबाइल से देखेंगे अरे अभी तो 2 बज रहा है, अभी कैसे, उस समय किसी का घड़ी वही नहीं था, कोई ऐसा नहीं था, सभी भ्रमित है। हाँ तो अभी जैसे ही खुल गया पूरा सूर्य, तो बोले कि अर्जुन वो रहा सूर्य, वो रहा तुम्हारा धनुष बाण, और ये रहा जयद्रथ। नाउ यू कैन डिसाइड व्हाट विल डू। आप अभी क्या करेंगे, अभी सोचो। वो है सूर्य, ये है जयद्रथ, और आपके पास है आपका धनुष बाण। ऐसा नहीं बोले कि वो जयद्रथ को मारो, बच्चे की तरह नहीं बोला, इंडिकेट कर दिया। वो रहा सूर्य, ये रहा धनुष बाण, और ये रहा जयद्रथ। अभी क्या करना है? तो बोले कि अरे इसी का तो इंतजार था। तो अर्जुन जयद्रथ को वध कर दिया, है ना। तो जरा सोचिए, ये हम घटना, ये जो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे, तो सूर्य भी, चंद्रमा, नक्षत्र, तारा, इंद्रधनुष सब एक साथ में उदय हुआ है। तो ये संभव हो सकता है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, जैसे भगवान महाभारत में वैसे किए थे, है ना। अर्जुन को बचाने के लिए या जयद्रथ वध के समय रात बना दिया था। हाँ। तो श्लोक जो है 28, उसका हम लोग थोड़ा पाठ करेंगे। प्रविष्टस्तु गृहम पित्र परिशक्त समात्रिभि बवंदे शिरसा सप्त देव की प्रमुखा मुदा। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी असली माता प्रमुख थी। तो यहाँ पर जो शब्द आया है कि उनकी माताओं ने, माताओं मतलब माता एक है देवकी, लेकिन बाकी जो है वो भी स्नेह से, प्रेम से कृष्ण को अपने पुत्र रूप में ही मानते थे। तो कृष्ण क्या किया, उनके पास उन चरणों में प्रणाम किया, हाँ, दंडवत प्रणाम किया, हाँ, और माता क्या के स्नेह के कारण गले लगाया अपने पुत्र को। बहुत दिन बाद आए कुरुक्षेत्र से। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव का अपना अलग से आवास था, जहाँ वो अपनी 18 रानियों समेत रहते थे, जिनमें से श्रीमती देवकी कृष्ण की असली माता है। लेकिन इतने पर भी अन्य सौतेली माताएं उन्हें समान रूप से प्यार करती थी। जैसा कि अगले श्लोक से पता चल जाएगा कि भगवान कृष्ण भी अपनी असली माता तथा विमाताओं में कोई भेदभाव नहीं करते थे, और उन्होंने उस अवसर पर उपस्थित वसुदेव की समस्त पत्नियों को नमस्कार किया। शास्त्रों के अनुसार भी 7 प्रकार की माताएं होती हैं। पहला वास्तविक माता, दूसरा गुरु पत्नी, तीसरा ब्राह्मण पत्नी, चौथा राजा की पत्नी, पांचवा गाय, छठवां धाय तथा सातवां पृथ्वी। ये 7 माताएं हैं। तो शास्त्रों की इस आदेश से भी विमाता जो पिता की पत्नी होती है, माता के तुल्य होती है, क्योंकि पिता गुरु भी होता है और ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण अन्यों को विमाताओं के साथ व्यवहार करने की शिक्षा देने के लिए एक आदर्श पुत्र की भूमिका निभाते हैं, है ना। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखा कि 7 प्रकार की माताएं हैं। क्या क्या कि आत्म माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी राजपत्निका, धेनुर धात्री तथा पृथ्वी सप्तेता मातरस्मृता, है ना। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे जो बता रहे कि ये जो माँ है, धाय माता, है ना, 7 प्रकार की माता के यहाँ पे उल्लेख है। पहली माता की जो हम लोग जिसके कोख से जन्म लेते हैं, दूसरा है जिससे हम लोग दीक्षा लेंगे। अभी तो हमारे इस्कॉन में तो जो अभी दीक्षा गुरु वो सब तो सन्यासी है। एग्जाम्पल पहले ऐसे थे कि जैसे वशिष्ठ की पत्नी कौन थी? अरुंधति, है ना। तो वशिष्ठ का भी शिष्य था, तो इसीलिए यहाँ पर उल्लेख है। अभी भी हमारे इस्कॉन दुनिया में जैसे हमारे चैतन्य चरण प्रभु और आसिया के, वो तो गृहस्थ भक्त है, लेकिन उनके हजारों शिष्य है, तो उनकी पत्नी भी है ना। तो इसीलिए यहाँ पर गुरु पत्नी भी माँ है। ब्राह्मण पत्नी को भी माँ मानना चाहिए, माँ होती है,
ब्राह्मण की पत्नी, राजा की पत्नी जो रानी है वो भी माँ है, और गाय भी माँ है, और धाय भी माँ है, और पृथ्वी, ये भी पृथ्वी भी हमारी माता है। तो ये जो 7 माता हैं, ये 7 माता के संबंध में श्रील प्रभुपाद विभिन्न जगह में चैतन्य चरितामृत के आदि 17 नंबर अध्याय के श्लोक संख्या 154, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17 चैप्टर श्लोक 154 154, वहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि हर कोई समझ सकता है कि हम गाय का दूध पीते हैं और कृषि उत्पादों के उत्पादन में बैल की मदद लेते हैं। इसीलिए चूंकि हमारे असली पिता हमें अनाज देते हैं और हमारी माँ हमें दूध देती है, जिससे हम रहते हैं। गाय और बैल को हमारे पिता और माता माना जाता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार 7 माताएं जिनमें गाय एक है। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुस्लिम काजी को चुनौती दी कि आप अपने पिता और माता को खाने के लिए मारकर किस तरह के धार्मिक सिद्धांत का पालन करते हैं। किसी भी सभ्य समाज में कोई भी अपने माता पिता को खाने के उद्देश्य से मारने की हिम्मत नहीं करेगा। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर ये चैतन्य चरितामृत का आदि के तात्पर्य में ये चीज लिखा है। तो ये सिंपल उदाहरण हर कोई समझ सकते हैं। ये जो हम लोग सोचते हैं कि अरे माता पिता का धर्म ही सबसे बड़ा धर्म, क्या कृष्ण भक्ति करेंगे, क्या क्या करेंगे। अरे माता पिता तुम्हारे एक थोड़ी है बोका, और भी तो है ना माता पिता, है ना। गाय है कि नहीं, माता बोलिए प्रभु जी, गाय है, हम लोग दूध पीते हैं। या अभी हम लोग इतने बड़े अभी भी माँ का ही दूध पी रहे हैं। गाय हमें दूध पिला रही कि नहीं। जो हमारे मायापुर में 50 रुपया 60 रुपये लीटर चल रहा है, जो भी है, तो वो भी माँ है। दूध जो पिलाते वही माँ है, चाहे गाय हो या कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी का उल्लेख नहीं है शास्त्रों में। यहाँ पर 7 का मेंशन, उनमें से गाय एक हमारी माता है। और अभी जो ट्रैक्टर आया, 100 साल पहले की ट्रैक्टर आया था, जो हम लोग धान रोपण करते हैं, धान खेत में जो धान होता है, जो हल चलाते हैं, तो क्या ट्रैक्टर क्या पहले सत्ययुग से था? लेकिन सत्ययुग से गाय और बैल था, है ना। तो इसका मतलब ट्रैक्टर हमारा पिता नहीं है, हमारा पिता है बैल। वो हल चलते हैं और वहाँ से अनाज उत्पन्न होता है। चावल हम लोग प्रसादम के रूप में पाते हैं, भोजन खाते हैं। तो पिता और माता मतलब गाय और बैल, ये 2 हमारे जीवन का भरण पोषण करते हैं। हाँ, तो ये चीज को हम लोग को बहुत ही सीरियसली लेना है। हाँ, अभी कोई पूछ सकता है प्रभु जी, हम तो यहाँ पे उपस्थित कुछ भक्तगण हैं स्टूडियो में, आप तो हमारे लिए बोल रहे हैं, बाकी दुनिया के लोग कौन सुनेंगे? अरे बाकी दुनिया के लोग बाद में सुनेंगे, पहले हम लोग अपने आप को सुनना है। क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सोचा था कि प्रभुपाद यू आर ओनली वन, अभय चरण आप तो अकेले हो, आप सारे विश्व में कैसे सारे दुनिया को प्रचार? क्या प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसा सोचा था? नहीं। एक ही माचिस की तीली जो सारे दुनिया को आग लगा सकती है, और प्रभुपाद ने लगा दिया, है ना। चाइनीज, जापानीज, रूस, मलेशियन, आसाम, हर जगह के लोग कृष्ण भक्त है। तो इससे हम लोग को ये चीज सोचना है। हम लोग तुरंत दूरदृष्टि में न जाकर पहले अपनी दृष्टि में केंद्रित करना है। भागवतम या श्रील प्रभुपाद का ये जो तात्पर्य है ना, पहले हमारे लिए, अपने लिए है, उसके बाद दूसरों के लिए, है ना। तो ये तथ्य को हम लोग को पूरा क्लियरली समझना है ना। ये शास्त्रों की ये सब बातें हमारे अपने लिए है। और उसके बाद ये तो गाय तो हमारी माता, हम लोग समझ गए, गाय हमारी माता है, बैल हमारा पिता है। हाँ, श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे कि क्योंकि पूतना कृष्ण को गोद में लेने और उनके द्वारा चूसे जाने के लिए अपने स्तन का दूध देने आई थी, उन्हें कृष्ण ने अपनी माताओं में से एक के रूप में स्वीकार किया था। तो हम लोग जो कृष्ण लीला बुक पढ़ते हैं 6 अध्याय 6 चैप्टर, उसमें श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक निषेधाज्ञा के अनुसार माताएं 7 प्रकार की होती है। वास्तविक माता, शिक्षक या आध्यात्मिक गुरु की पत्नी, राजा की पुतनी, ब्राह्मण की पत्नी, गाय, नर्स और धरती माता। क्योंकि पुतना कृष्ण को गोद में लेने और उनके द्वारा चूसे जाने के लिए अपने स्तन में दूध लगाकर आई थी। हाँ, उन्हें कृष्ण ने अपनी माताओं में से एक के रूप में स्वीकार किया था। यह एक और कारण माना जाता है कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे एक
नर्स या माँ को मारना था, इसीलिए आंखें बंद कर ली। लेकिन उनकी माँ या नर्स की हत्या उसकी असली माँ या उनकी पालक माँ जसोदा के प्रति उनके प्यार से अलग नहीं थी। वैदिक जानकारी से हम आगे समझते कि पूतना को भी माता के रूप में माना जाता था और जसोदा के समान सुविधा दी गई। तो जैसे जसोदा को भौतिक संसार से मुक्ति मिली, उसी तरह पूतना को भी मुक्ति मिली। तो ये है भगवान कृष्ण की अलौकिक लीला कि भगवान श्री कृष्ण से हम लोग जो भी रिश्ते, जो भी नाता जोड़ेंगे ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। पूतना का प्लान क्या था? मरना। प्लान तो ये नहीं था दूध पिलाना, मरना प्लान था। लेकिन फिर भी कृष्ण उसको मातृत्व दिया। अजामिल का प्लान क्या था? वो किसको पुकारे थे? नारायण, अपने बेटे को या भगवान को? अपने बेटे को। लेकिन भगवान ने क्या सोचा, ये तो मुझे बुला रहे, मेरा नाम है ना, इनका बेटा का नाम बाद में हुआ, नारायण तो मेरे पहले तो मेरा नाम है। तो भगवान ये चीज समझ गए। तो इसी प्रकार हम लोग देखते हैं भक्ति जीवन जो है ना, स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायतो महद भयात्, है ना। ये जो भक्ति है ना, भक्ति किसी भी स्थान में, किसी भी स्थिति में व्यर्थ नहीं जाता। चाहे हम लोग 1 माला जप करें या 2 माला जप करें, ये प्रभु जी का कितना बड़ा प्रयास है, आप सभी को इकट्ठा करके भक्ति में प्रभुपाद के चरणों में ला दिया, है ना। आप लोग तो सच में प्रभु जी के कृतज्ञ हैं, है ना। जन्म जन्मांतर कि कृष्ण के पास पहुंचाने का प्लान है उनका। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में उतना ज़्यादा अंतर नहीं है। दीक्षा गुरु दीक्षा दे देते हैं, एडमिशन, हाँ आपका रोल नंबर इतना है, लेकिन उसको पढ़ाने वाला टीचर है ना। तो इसीलिए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, और हमारे जो इस्कॉन का जो परंपरा है, यह शिक्षा के ऊपर आधारित है। हमारे जी ये जो परंपरा है, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव, व्यास से मध्वाचार्य, इस तरह गुरु परंपरा से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, ये सब है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में नरोत्तम दास ठाकुर किसका शिष्य था? लोकनाथ दास महाराज के शिष्य था। लेकिन वो पढ़ाई किससे करते थे? किसके साथ, मतलब किसके स्कूल में करते थे? जीव गोस्वामी का, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर का गुरु का नाम है, दीक्षा गुरु का नाम है विपिन बिहारी गोस्वामी। लेकिन हमारे गुरु परंपरा में किसका फोटो है आगे? जगन्नाथ दास गोस्वामी महाराज। तो शिक्षा गुरु, तो हमारे इस्कॉन में शिक्षा गुरु का महत्व ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो गुरुदेव है, जो एवरीडे जूम क्लास दे रहे हैं रात में 8 बजे से मत, जयपत गोस्वामी महाराज या जो भी है, गोपाल कृष्ण महाराज, तो नहीं मेरा शिक्षा गुरु है, प्रभु जी से ही सुनेंगे ना। अभी आपका अपना विवेक को यूज करना है कि जो दीक्षा गुरु क्या है वो शिक्षा गुरु नहीं हो सकता? वो भी है ना शिक्षा गुरु। जो भी कृष्ण तत्व, जय कृष्ण तत्व पिता सही गुरु है ना। जो भी कृष्ण तत्व का ज्ञान हम लोगों को हमारे भक्ति जीवन में इंक्रीज करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें ज्ञान देता है, वही हमारा गुरु है। शिक्षा गुरु अनेक है, दीक्षा गुरु एक होता है। जैसे वही बताया ना, हम लोग जब पढ़ाई करते हैं, जब आपका एडमिशन हुआ था स्कूल में, कितना सारा टीचर आके बोला था आपका नाम क्या है? एक ही टीचर ना, एक ही व्यक्ति ने आपका रजिस्टर उठाया था। लेकिन आपको पढ़ाए कितने सारे लोग, केमिस्ट्री पढ़ाए अलग टीचर, है ना, फिजिक्स पढ़ाए अलग टीचर, संस्कृत पढ़ाए, हिंदी पढ़ाई, अलग अलग टीचर, अलग अलग पाठ पढ़ाए। उसी प्रकार हम लोग भक्ति जीवन में कोई नाम की महत्ता हम लोग श्रवण करेंगे, कहीं पर श्रीमद् भागवतम की महत्ता श्रवण करेंगे, कहीं पर चैतन्य महाप्रभु की लीला कथा श्रवण करेंगे। तो हम लोग को भेदभाव नहीं करना है कि वो छोटा गुरु है, ये बड़ा गुरु है, ऐसा नहीं। जो कृष्ण तत्व बेता वही गुरु है। इस चीज को हम लोग को समझना है। और अल्टीमेटली एक भाषा में कहा जाए तो जो दीक्षा गुरु है ना, वो है प्रिंसिपल। स्कूल में प्रिंसिपल होता है, हेडमास्टर, और बाकी जितने सारे जो टीचर है, बाकी जितने सारे, चाहे प्रभु जी है, हम है, वो है, जो भी है, ये सब एक एक टीचर है। इस चीज को मानना है, ठीक है। और मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि गुरु महाराज बोलते हैं कि इस्कॉन में हर कोई शिष्य है और हर कोई गुरु है। अभी बोलेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए माता जी, आप इनको गाइड किए, ये भक्ति किए, ये भक्ति कर रहे, अभी 16 माला जप कर रहे हैं, इनके कांटेक्ट में जो है
उनको भक्ति देंगे कि आप भी थोड़ा जप करो, मैं तो 16 माला करती हूँ, आप भी थोड़ा जितना हो सके जप करो। तो उनकी नज़र में ये उनका गुरु है। तो आप गुरु है, शिष्य भी है, समझ गए? तो ये मेरे गुरु महाराज बोलते हैं। तो इस्कॉन में हम लोग गुरु भी है और शिष्य भी है ना। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु हो या तारो देश। महाप्रभु ने बोले कि जिससे भी मिलो, चाहे मामा से, चाची से, चाचा से, बुआ से, भाई से, बंधु से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से, जिससे भी मिलो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, उसी को कृष्ण कथा सुनाओ। क्यों? क्योंकि तुमको गुरु बनना है। हमारा आज्ञा गुरु हो या तारो देश, क्योंकि मेरी आज्ञा से आपको गुरु बनना है। क्यों गुरु बनना है? क्योंकि अगर आप गुरु नहीं बनेंगे, अगर आप अपने आप को नीच समझेंगे, तो दूसरों को तो आप भक्त नहीं बना पाएंगे। अरे मैं कहाँ अधम प्रभु, आप मुझे शिक्षा गुरु बन, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। हम तो अधम हैं, हमारे पास कुछ ज्ञान नहीं। अरे ठीक है बाबा, आपकी विनम्रता अपने अंदर में रखो, ठीक है ना, और विनम्रता को बाहर में कृष्ण सेवा से मुख मत मोड़ो। कृष्ण सेवा के लिए आपको गुरु भी बनना है, शिष्य भी बनना है ना, और इवेन महागुरु भी बनना है। हमारे एग्जाम्पल के रूप में बता रहे कि हमारे गुरु भाई हैं श्री कमल नयन प्रभु। तो बांकुड़ा में जब वो प्रचार में जाते थे ना, तो उसका फेसबुक में वीडियो आया था। तो उसको ऐसे सम्मान दिए जा रहे जैसे साक्षात अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक भगवान है। फूलों की माला, फूल बरसा रहे जैसे देवी देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, सुस्वागतम प्रभु, ऐसे इतना कुछ होता है। तो अभी कोई पूछे प्रभु जी ये सब क्या चल रहा है, इसको भगवान माना जा रहा है कि नहीं? भगवान नहीं माना जा रहा, लेकिन गुरु को भी भगवान जैसा ही सम्मान दिया जाना चाहिए। यही हमारे वैष्णव गौड़ीय वैष्णव फिलोसफी है। हाँ, गुरु को भी वैष्णव मतलब भगवान जैसा सम्मान देना चाहिए, लेकिन कभी भी अपने आप को ये नहीं समझना है कि मैं गुरु हूँ, बल्कि मैं अपने गुरु का तुच्छ सेवक हूँ, उनका शिष्य हूँ। वो गुरु सोचेंगे कि मैं उनका शिष्य हूँ। तो इस प्रकार हम लोग अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा सोचते हैं कि मेरा गुरु कृष्ण है, कृष्ण ने मुझे ज्ञान दिया, तब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, और इस परंपरा से हम लोग को ये ज्ञान प्राप्त हुआ। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 31 नंबर श्लोक का एक जगह पे व्याख्यान दे रहे थे लंदन में, 24 जुलाई 1973 प्रवचन कर रहे थे 1973 को। क्या कि भारत में गांव में अभी भी गरीब पुरुषों काश्तकारों के बीच ये व्यवस्था है कि अगर किसान गाय रखने के लिए प्रदान नहीं कर सकता तो शादी नहीं करेगा। जोरू और गोरू, जोरू मतलब समझ रहे हैं ना, जो जोरू का गुलाम, जो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। जोरू मतलब स्त्री, जोरू मतलब पत्नी, और गोरू मतलब गाय। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि जोरू और गोरू, कि जोरू का अर्थ है पत्नी और गोरू का अर्थ है गाय। इसीलिए यदि वो गाय भी रख सकता है तो उसे पत्नी रखनी चाहिए, जोरू और गोरू। क्योंकि अगर तुम एक पत्नी रखते हो तो तुरंत बच्चे होंगे। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, बोल रहे हैं प्रवचन में, तुरंत बच्चे होंगे। लेकिन अगर आप उन्हें गाय का दूध नहीं दे सकते हैं तो बच्चे बीमार होंगे, बहुत स्वस्थ नहीं होंगे। तो उन्हें पर्याप्त तो दूध पीना चाहिए। तो इसीलिए गाय को माता माना गया है ना। बच्चे का जन्म ऐसा नहीं कि माँ का दूध ही सर्वा है। तब तो इतना मेडिकल में जो किया इलेक्ट्रोसिन या क्या क्या है, हाँ इलेक्ट्रोजन, वो सब तो चलता है नहीं, है ना। तो क्योंकि एक माँ ने बच्चे को जन्म दिया और दूसरी माँ दूध दे रही है, तो इसीलिए सभी को गाय माता का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि वो दूध की आपूर्ति करती है। तो हमारे शास्त्र के अनुसार ये 7 प्रकार की माताएं हैं। तो श्रील प्रभुपाद और एक जगह में लिख रहे हैं कि तो हम भौतिक प्रकृति से आ रहे हैं। हम लोग कहाँ से आए कि डायरेक्ट कृष्ण ने बोल दिया जाओ फुटबॉल की तरफ फेंक दिया और हम भौतिक जगत में आ गए क्या? हम लोग कहाँ से आ रहे हैं? भौतिक जगत के माध्यम से। जैसे मान लीजिए आप लोग आसाम से आए या जहाँ से भी आए हो, या त्रिपुरा से या बिहार से या जहाँ से भी आए, क्या डायरेक्ट प्रभु जी आप लोगों को कंधे से लेकर आए या ट्रेन से आए? ट्रेन से आए, प्लेन से आए, बस से आए, किसी न किसी एक माध्यम से आए। यद्यपि
लाने के पीछे प्रभु जी कहाँ थे। उसी प्रकार हम लोग इस भौतिक जगत में आते, इसके भी पीछे कृष्ण कहाँ थे। अच्छा, तुम रासलीला करना चाहते हो, नाइट क्लब में नाचना, था ठीक है, यहाँ तो संभव नहीं क्योंकि यही यहाँ पे मैं हूँ, भोक्ताराम जगत प्रसंग सर्वलोक महेश्वरम, आप तो नहीं है। लेकिन तुम अगर नकल हीरो बनना चाहते हो, ठीक है, गो टू मेटेरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत में तुम्हारे लिए एक सबसे बड़ा बंदोबस्त करते हैं। तुम अपने आप को पुरुष मानोगे, तुम्हारे पास एक स्त्री होगी, है ना। वहां पे तो सबको स्त्री रूप धारण करके रहना पड़ता है। भगवत धाम में कोई पुरुष नहीं है, पुरुष है भी तो वो कभी स्त्री भी बनती है, कभी पलंक भी बन जाते हैं कृष्ण के लिए। जैसे मान लीजिए कृष्ण के साथ वो गोचारण में गए हैं, तो कृष्ण की इच्छा कि अभी सोने का, तो ग्वाल बाल क्या बन जाते थे, बिस्तर बन जाते थे तुरंत, ठीक है। अभी कृष्ण को थोड़ा मतलब गर्म लग रहा है तो उसको पंखा चाहिए सी, तो वो फैन बन जाते थे, वो बच्चा, ठीक है। ये आध्यात्मिक जगत में ऐसा है। आध्यात्मिक जगत में जैसे कृष्ण रूप बदलते हैं, तो वैसे आध्यात्मिक जगत में भक्तगण अपना रूप बदलते हैं। रूप गोस्वामी कौन है, वो गोल वहां पे रूप मंजरी, वो कहा, वो रूप मंजरी क्या होती है, लड़का या लड़की, लड़की, है ना। यहाँ पर आके क्या रोल निभाया, लड़का। नारद मुनि कौन है, ब्रह्मचारी, और वो किस रूप में आए, महाप्रभु की लीला में श्रीवास ठाकुर, उनकी पत्नी है, बच्चे हैं। तो ये जो ब्रह्मचारी, ये जो गृहस्थ, ये सब आउटवर्डली, मतलब ये ऊपरी, ये है। अंतर का जो भाव है ना, वो पूर्ण शुद्ध आत्मा कृष्ण के साथ रिलेशन है। इसलिए हम लोग को उतना देहात्म बुद्धि में नहीं रहना चाहिए। हम ब्रह्मचारी, हम स्त्री का टच नहीं करेंगे, मंदिर में परिक्रमा करते, बाबा मुझे थोड़ा दूर रहना चाहिए, ये सब मतलब गौण है। हमारा मुख्य भाव है कि मैं भगवान का परिक्रमा कर रहा हूँ। वो किसके साथ मेरा टच हो रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, क्या जननी मास पर वैसे सोचते हैं परिक्रमा करने के टाइम, मेरा कौन पीछे है कौन आगे है, नहीं, वो तो राधा माधव का परिक्रमा कर रहा है। तो वो जो भक्त है ना, ऐसे भक्तों का हम लोग को पद चिन्ह का अनुसरण करना है ना। ब्रह्मचारी, हम तो गृहस्थ है, हम तो ब्रह्मचारी की तरह प्रचार नहीं कर सकते। अरे ब्रह्मचारी भी नहीं, तुम गृहस्थ भी, तुम तो सब प्योर स्पिरिट हो, शुद्ध आत्मा हो, भगवान का नित्य दास हो। तो ये सब तत्व को उपलब्धि करना है, और ये सब उपलब्धि होगा ये धीरे धीरे, जब हम लोग शुद्ध भक्तों के मुख से इस प्रकार प्रवचन श्रवण करेंगे, है ना। और सबसे बड़ी बात है वैष्णव अपराध से बचना। अगर हम लोग वैष्णव को सम्मान देंगे ना, तो सच में दिव्य ज्ञान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये दिव्य ज्ञान जो है ना, दिव्य ज्ञान के लिए आपको उतना धन भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम घर में बैठ के सोएंगे, प्रभुपाद का बुक नहीं पढ़ेंगे, नहीं। प्रभुपाद का बुक पढ़ना है कन्फर्म करने के लिए, आप जो सोच रहे हैं वो क्या सच में दिव्य ज्ञान है या आपकी मन की कल्पना है। प्रभुपाद का बुक इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम लोग अपने आप को समझते हैं ना, हम तो सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। हर कोई सोचता है, प्रभुपाद बोलते आत्मन्य मन्यते जगत, हर कोई सोचते कि मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ इस संसार में। मेरा जो टेक्निक है ना, दूसरों को कन्वर्ट करने को किसी के पास नहीं है। एवरीबॉडी थिंक, सभी ऐसा सोचते हैं। आप सोच सकते हैं, लेकिन शास्त्र में आपका उसके साथ कितना मिलाप है, प्रभुपाद के तात्पर्यों के साथ उसका कितना मेल खा रहा है, तब आपका ज्ञान कन्फर्म होगा, तब वेरीफाइड होगा, है ना। ये जो वेरिफिकेशन करना पड़ता है ना, राशन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए लिंक करना पड़ता है, क्यों, वो वेरिफिकेशन। तो उसी प्रकार हमारे मन में जो बुद्धि चल रही वो वेरीफाइड है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, वो प्रभुपाद के तात्पर्य से हम लोग को पता चलेगा, है ना। तो इसीलिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग को ऐसे गुरु वैष्णवों का आशीर्वाद लेना है और सर्वदा दूसरों को सम्मान देना। यही आज के क्लास का हमारा सार है कि भगवान श्री कृष्ण इतने अखिल विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, लेकिन फिर भी देखिए नीच से नीच जाति को भी प्रणाम करते हैं मस्तक झुकाकर। तो जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे करते तो हु एम आई, हम कौन है, हमारा क्या अस्तित्व है बताइए। तो अगर कपड़े, अगर पैसा नहीं रहता तो कपड़े भी नहीं रहते, एग्जाम्पल, भिखारी की तरह भीख मांगते, तो क्या अस्तित्व है हमारा। पूर्व जीवन में कुछ सुकृति किए थे जिसके कारण थोड़ा रहना खाना रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा सभ्य जैसे लग रहे हैं। अगर पैसा नहीं रहता तो दाढ़ी काटने का मुंडन करने का भी नहीं, तब तो एकदम भालू की तरह दिखेंगे, वन मानुष की तरह। तो अल्टीमेटली बोलने का भाव क्या है कि जो कुछ हमारे जीवन में ये जो सौभाग्य है ना, उसके भी पीछे कृष्ण का हाथ है ना। कृष्ण का हाथ है, हमारे गुरु वैष्णवों का हाथ है। तो इसीलिए हम लोग को यही चीज सोचना है कि सर्वदा
अपने जीवन को इस तरह ढाले ताकि दूसरा भक्त मुझे सोचे कि मैं कृष्ण का भक्त हूं। ये नहीं सोच रहे कि मैं कृष्ण का भक्त हूं। हमको तो अपने आप को तो सोचना है कि मैं कृष्ण का भक्त है, हो ही नहीं। चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज क्या सोचते थे कि हम तो मल का कीड़ा है ना प्रभु जी, सोचते थे ना। तो यही भाव हम लोगों को भी सोचना है। दूसरा भक्त हमें कह सकते प्रभु जी आप तो शुद्ध भक्त है, वो बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप को फील करना कि नहीं वो शुद्ध भक्त इसलिए मुझे बोले क्योंकि वो शुद्ध है। वो शुद्ध भक्त मुझे क्यों बोल रहे क्योंकि वो शुद्ध भक्त इसीलिए मुझे सारा जगत को शुद्ध दिख रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं मैं कौन हूं। तो ऐसा भाव लेकर हम लोग अपने भक्ति जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो आज का जो 2 श्लोक था श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 11 अध्याय का 27 और 28 यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो इस विषय में या कोई दूसरा विषय में अगर किसी का कुछ प्रश्न हो, मंतव्य हो, कमेंट हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। अभी शुरू में आप बोले थे कि काल रावण को भी काल को ही पकड़ लिया। हाँ, तो मैंने एक बार क्लास में कहीं सुने थे कि काल रावण और नर्स क्या हिरण्यक्ष भी काल को कुछ नहीं कर सकता है। तो काल साक्षात वो तो मंजोदरी बोले थे, मंजोदरी बोले थे रावण को, उनके साथ दोनों का तर्क वितर्क हुआ था। रावण बोले कि देखिए मंजोदरी, मैं इतना प्रतापी हूं ना कि ये जो अखिल विश्व ब्रह्मांड को जो नाश करते हैं, महाप्रलय ला देते हैं, वो काल, वो मेरे सिंहासन के नीचे जहां पे मैं बैठता हूं उसके पैरों के नीचे है। उसके बाद बोले कि नहीं महाराज, मेरे स्वामी, मेरे पति, ये हो ही नहीं सकता। काल को आज तक कोई परास्त नहीं कर सका। दुनिया का कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो काल को बस में कर सके। ये तो आपका भ्रम है। तो बोले कि आप क्या सोचते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा आंखों से कि मेरे चरणों के नीचे है, मैं उसके ऊपर मतलब पेड़ दे के बैठता हूं। तो काल को अंदर ले आए रावण, जहां पे रावण सोते थे ना, वहां पर उसको पलंग के साथ बांध दिए थे रस्सी में काल को, ठीक है, काल को पलंग के साथ बांध दिए थे। तो उस समय जब रावण और मंजोदरी का ऐसा बातचीत हो रहा था तो काल हंस रहे थे, हा। बोले कि आप हंसे क्यों? बोले कि हम हंसे आपकी मूर्खता पर, रावण के मूर्खता पर, कि दुनिया में ऐसा कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई काल को परास्त कर, लेकिन यू थिंक लाइक दैट कि आप काल को बस में कर लिए। तो ये इस मूर्खता के कारण मैं हंस रहा हूं। और अल्टीमेटली हम लोग को पता चल गया कि काल को कोई बस नहीं कर सका। रावण मरा ना, रावण तो मरा, तो अगर रावण अगर नहीं मरते तब वो काल को बस में करते। रावण मरा मीन्स काल को बस में नहीं कर सका। तो ये मंजोदरी उनको बोले थे पहले ही। बहुत सुंदर प्रभु जी, रिमाइंड करने के लिए। और किसी का कुछ प्रश्न? अरे प्रसादम तो होगा, डोंट वरी। माता जी, जो भी मन में हो, चाहे बाहर का हो या आपके भक्ति जीवन में कुछ प्रगति में बाधाएं, कुछ ऐसा प्रश्न है? हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो आप यहाँ कहते हैं ना, हमारा नेपाल में जो मेरे घर सामने है ना, वो भक्त कोई भी नहीं है। नेपाल में? हाँ। अच्छा। तो हम जब सुनाते हैं तो वो विश्वास ही नहीं करते हैं, उसको पता ही नहीं होता। तो हम किसी बताएं तो उनको समझ आए, वो भी भक्त बन सकते हैं। एक दिन होगा, तुरंत नहीं होगा। जैसे प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कब इंस्ट्रक्शन दिए थे? जब उनका उम्र था 26 वर्ष। तो प्रभुपाद तो तब से ही चालू कर दिया था प्रचार प्रसार। तो क्या सक्सेस हुआ? वो तो सभी को बोलते थे, चाय वालों को जाके बोलते थे कि बैक टू गोडेड ये पत्रिका पढ़ो, है ना। झांसी में जाके वो लीग ऑफ डिवोटी बनाए, हैं, वहाँ भी उनका जो बच्चे को ब्रह्मचारी बनाए, उनकी माँ ने महिला आश्रम खोल दिया, महिला परिषद, या क्या महिला ऐसा कुछ ना, हाँ, महिला परिषद खोल दिया। तो अभी तो प्रभुपाद को वहाँ से जाना पड़ा। और भी विभिन्न जगह में कितना कुछ प्रयास किया प्रभुपाद। तो क्या प्रभुपाद कभी ऐसा हिम्मत हारे कि नहीं मैं तो सफल नहीं हो रहा हूँ, मैं तो इतना प्रयास किया तो चलो छोड़ देते हैं? क्या प्रभुपाद ऐसा किया? नहीं। वो जीवन के अंत में सफल हुआ जब उनका उम्र 70 वर्ष हुआ। जब अमेरिका से जा रहे थे, आपका जहाज के अंदर 2 बार हार्ट अटैक हुआ। तो द्वितीय में, सेकेंड बार में कृष्ण आया, भगवान श्री कृष्ण। देखे ना सभी अभयचरण सीरियल? अभयचरण सीरियल देखे है? तो उसमें कृष्ण आए
तो कृष्ण बोले कि उठो मेरे वत्स। तो प्रभुपाद ने क्या बोला कि कृष्ण आप आए हैं, मुझे तो बिलीव नहीं होता, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। बोले कि क्यों नहीं, जैसे आप सर्वदा मेरा चिंतन करते उसी प्रकार मैं भी आपका चिंता करता हूँ मेरे प्रिय, है ना। तो बोले कि कृष्ण मैं तो चाहता था कि जब मेरा उम्र था 26 वर्ष, नवयुवक अवस्था में ही मैं फॉरेन में जाकर, पाश्चात्य जगत में जाकर सारी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार करूं, लेकिन मैं असफल रहा, मेरा जीवन बेकार चला गया, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया आपके लिए। अभी 70 वर्ष की वृद्धावस्था लेकर वहां जा रहे, क्या कर रहे, बेकार में जा रहा हूं। तब कृष्ण ने उसको आश्वासन क्या दिया कि कौन बोलते कि आप सफल नहीं हुए, तुम अमेरिका जाओ तो सही, सब कुछ रेडी है। और वही हुआ ना, हम लोग यहाँ पे कैसे मिले, वही प्रभुपाद की कृपा से, वही कृष्ण का वरदान से, वो कृष्ण के आशीर्वाद से। तो इसी प्रकार आप जो प्रयास कर रहे हैं ना, वो बिलीव नहीं करता, आपको नेग्लेक्ट करता हो। तो मेरे भी जीवन में ऐसा हुआ था। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ता था, मेरा भी बहुत सारे सहपाठी थे, बहुत सारे दोस्त थे। तो हम जब ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किए तो क्या सभी किया है एक साथ में, मान लीजिए मेरा 40 फ्रेंड है 9 क्लास में या 8 क्लास में, तो हर कोई घर में रामायण महाभारत देखते थे। तो क्या हर कोई इसको ज्वाइन किया? नहीं। क्या हर कोई वो लोग मीट मछली छोड़ा? नहीं। लेकिन मैं उन लोगों को प्रचार किया था, लेकिन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों के कारण मुझे आंख में आंसू लेके पूरा रोना है कि मैं प्रचार नहीं कर पाया, मेरा जीवन बेकार चला गया। आगे बढ़ना है, वो नहीं हुआ तो क्या दूसरा होगा। तो ऐसे आपको लेना है, आपको प्रयास करना है, लेकिन एक दिन देखना है कि भगवान कृष्ण आपके प्रति, नित्यानंद प्रभु आपके प्रति कृपा प्रदर्शित करेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। जारे देखो तारे को, कृष्णोपदेश महाप्रभु का आदेश को पालन करो, बाकी सब उनके हाथ पे छोड़ दो, है ना। हरे कृष्ण माता। आप ठीक है, क्लियर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब कलकत्ता में प्रचार में गए तो वहाँ पर 10 साल, यहाँ तो 10 साल जब किए थे चैतन्य मठ में, वहाँ पर जाके इतना देर प्रसार करने के बाद सोच रहे थे कि हाय रे, कलकत्ता में मुझे ऐसा कोई एक लड़का नहीं मिला जो सारे विश्व में कृष्ण भक्ति दे सके। उसको गिल्टी फील हो रहा था। और कुछ ही दिन बाद 22 सितंबर ना, जो प्रभुपाद मिले 1922 में, नहीं 1922 में, तारीख कौन सा था वो पता नहीं, 19 अच्छा जो भी है, मतलब 1922 में प्रभुपाद उनसे मिले। तो देखिए वो इच्छा प्रकट किया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन मुझे उस तरह कोई कैंडिडेट मिला नहीं। बाद में मिल गया ना, अभय चरण दे। उसी प्रकार आप भी प्रचार कर रहे हैं, आपको कोई अभी तक कैंडिडेट मिला नहीं, लेकिन मिल गया ना। हाँ, घर में हमारा घर में ही समझते हैं भगवान है, भगवान को पूजा भी करते हैं, सब करते हैं। मैं गई, अच्छा भी लगता है, माला जप नहीं करते। वो देखिए सबके परिवार में ऐसा ही है ना। कुछ कुछ ऐसे एक भक्त निकलता है। पूरे लंका में एक भक्त था, कौन? विभीषण। पूरा लंका, सोने की लंका में ओनली एक डिवोटी था, फिर भी तो उसी प्रकार। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। हाँ माता। पहले तो जो भक्ति करते करते बीच में छोड़ देते हैं ना, दीक्षा लिए बिना, तो दीक्षा लिए बिना या दीक्षा लेने के बाद? नहीं दीक्षा लिए बिना उस समय तक भक्ति करते हैं, प्रचार भी करते हैं अच्छी तरह, मगर छोड़ देते हैं। फिर उनका भक्ति जीवन में वापस आने का चांसेस होता है कि नहीं, और हमको भी प्रचार मतलब प्रयास करना चाहिए कि नहीं उनको लाने के लिए। आप और एक बार बताइए तो प्रश्न को। कोई भक्ति करते करते बीच में छोड़ दिया, अच्छा, और वो उसका भक्ति में फिर से वापस आने की चांस रहती है कि नहीं, और मुझे भी उसको लाने की प्रयास करना चाहिए कि नहीं। ये प्रश्न है। पहला प्रश्न ये जो बीच में छोड़ दिया, वो हो सकता छोड़ दिया, लेकिन वो तो कभी मरेगा नहीं। मतलब वो जो भक्ति जो जितना वो अकाउंट डाले है ना, वो सरकारी बैंक है, वो कभी डूबेगा नहीं। ये चिट फंड कंपनी नहीं है, वो तो आपको मिलेगा ही रिफंड। ठीक है, IRCTC है। ट्रेन में कट गया पैसा, कन्फर्म टिकट नहीं हुआ, लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा पैसा। IRCTC की यही महत्ता है। तो उसी प्रकार भक्ति जीवन में जो भक्ति शुरू किए, 2 माला जप कर रहे थे, बाद में किसी कारणवश वो भक्ति जीवन से दूर हो गए। तो अब आपका दूसरा प्रश्न है कि उनको फिर से भक्ति जीवन में लाने के लिए प्रयास करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आपका इसका उत्तर यही है, अगर आपके वाणी से, आपके प्रचार से वो विरक्त हो रहे हैं तो बेहतर है। मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं, अगर आपकी प्रचार से वो विरक्त फील करते हैं तो उसको प्रचार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको नाम अपराध लगता है। जो 10 नाम अपराध है, उसमें जो 9वां अपराध है ना,
कि अश्रद्धालुओं को कृष्ण नाम का उपदेश देना, तो आपका नाम अपराध हो जाएगा। आप जो जप करते उसमें आप खुद भी अच्छी तरह नाम नहीं जप पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो नित्यानंद प्रभु नहीं है ना कि जगह मदय मुझे मार देंगे लेकिन फिर भी उनको प्रचार करेंगे। हमारे पास उतना क्वालिटी नहीं है। टेक्निक अपनाना है कि मान लीजिए आपकी वाणी से विरक्त हो रहे हैं तो प्रभु जी को बोलना है कि प्रभु जी हमारे वहाँ एक प्रोग्राम कीजिए ना, प्रोग्राम उनके घर में मैं खर्च दूंगा, उनके घर में प्रोग्राम करना है, भागवतम पाठ होगा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होगा, प्रसादम का आयोजन होगा। तो वो जो प्रसादम पाएंगे, वो जो भागवत कथा प्रभु जी से जो श्रवण करेंगे ना, वो जो सुकृति उनके अंदर जो लग गया, तो इनडायरेक्टली प्रचार हो गया आपका। आपसे डायरेक्ट विरक्त हो रहा है। जैसे कभी कभी मान लीजिए पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो पति कितना अरे मेरी प्यारी माय डियर कितना भी बोले ना, वो क्रोधित होते हैं, पत्नी क्रोधित होते हैं। लेकिन जब सामने वाला के बोलते अरे नहीं रे, पति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, तब उनकी बात को ध्यान से सुनता है। क्यों? तो ऐसा ही है प्रचार में भी, जब आपसे वो विरक्त अनुभव कर रहा है ना, तो आपको सामने वाले दूसरा प्रभु जी को अपनाना है। प्रभु जी एक प्रोग्राम करते हैं और उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि आपने प्रभु जी को एंगेज किया है। उनको ये फील कराना कि प्रभु जी खुद स्वयं इच्छा से आपके घर में एक प्रोग्राम करने की इच्छा व्यक्त की है ना। हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में जानते हैं ना कि लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज बोले कि नहीं मैं दीक्षा नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास क्वालिटी नहीं है। तो नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते थे? लोकनाथ महाराज जब सोच में जाते थे ना सुबह सुबह, तो अपने हाथ से उसको साफ करके उसको गोबर लेप देते थे। तो ऐसा नहीं 1 2 3 कितना दिन किया, इनडायरेक्टली सेवा की। तो बाद में बोला कि ये जगह इतना साफ क्लीन कैसे रहता है बाबा। तो मतलब देखा कि ये पेड़ से छुप कर देखा कि ये तो नरोत्तम है, तो जाकर नरोत्तम का आलिंगन किया कि तुम इस तरह का नीच काम करते। बोले कि नहीं गुरुदेव, ये नीच काम नहीं है, गुरुदेव की सेवा के लिए कोई भी काम नीच नहीं है, ये मेरे लिए महान काम है। तो बोले ठीक है, स्नान करके आज तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो दीक्षा दिया उसी दिन। तो इनडायरेक्टली सेवा किया था, उनको प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार मान लीजिए आपकी प्रचार में विरक्ति फील करते हैं, आपको आइडियल नहीं मानते, तो उस प्रभुपाद को आइडियल मानते हैं ना। तो प्रभुपाद को अगर आइडियल मानते हैं तो बस आपको अपराध नहीं लेना है। वो मुझे प्यार नहीं करते कोई बात नहीं, प्रभुपाद को प्यार करते, दैट्स इट फाइनल। तो प्रभु जी को एंगेज करना है उसमें, तो प्रभु जी जाके उनको समझाएंगे, उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि आप कर रहे हैं। पहला प्रश्न का आंसर हाँ। कोई भी दीक्षा लिए बिना किसी भी भक्त को विग्रह की सेवा करना चाहिए कि नहीं करनी? और नरसिंह देव की विग्रह भी घर में रखना चाहिए कि नहीं? देखिए मेरे गुरु महाराज भक्ति चारू स्वामी गौर महाराज बोले कि गौरनिताई को जो सेवा है ना, गौरनिताई की सेवा बिना दीक्षा लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि गौरनिताई जो परम दयालु है। लेकिन राधा कृष्ण की सेवा बिना दीक्षा, बिना ब्राह्मण दीक्षा के नहीं कर सकते, क्योंकि राधा कृष्ण जो है ना उसमें आपका सेवा अपराध लग सकता है, लेकिन गौरनिताई में सेवा अपराध नहीं लगता, क्योंकि गौरनिताई खुद अत्यंत दयालु है। वो जगतवासियों को कृपा करने के लिए, क्या जो नित्यानंद प्रभु जो जगाई मदाई को उद्धार किया, तो क्या पहले उसको दीक्षा दिया था उसके बाद नाम जपा था? नहीं ना, नाम जपाया था, दीक्षा बाद में हुआ। तो उसी प्रकार आपको गौरनिताई की सेवा करना है, राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते। हाँ नरसिंह देव का कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप गौरनिताई की करना। गौरनिताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, हाँ वो सब कर सकते हैं। हाँ गोपाल जी की ना, ठीक है। तो जब इतना सेवा की इच्छा तो दीक्षा ले लीजिए ना। इतना अगर भगवान की सेवा की इच्छा तो दीक्षा ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो साक्षात प्रभुपाद नहीं हूं कि मैं पूरा आप लोगों को पूरा रिकमेंड कर दूंगा ऐसा कीजिए, जो विधि है। लेकिन मेरे गुरु महाराज जैसे बोले हैं कि आपका दीक्षा हुआ है या नहीं हुआ, अगर भक्ति पथ में है, प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन पालन कर रहे हैं, तो आप गौरनिताई की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की सेवा कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। हाँ रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ट्राई करना कि दीक्षा लेने का, प्रभु जी को थोड़ा सा देना है, प्रभु जी इसी महीने राधाष्टमी दीक्षा में हो जाएगा, चिंता क्या। ठीक है, दोनों प्रश्न क्लियर? और किसी का कुछ नहीं है? हाँ बोलिए। जस्तै के मैले अब कसैलाई भक्त बनाउन सकिनँ भने मलाई कृष्ण भक्ति मिल्ला कि नमिल्ला? वो बोल रहे हैं कि अगर हम किसी को भक्त नहीं बना पा रहे हैं तो क्या हमको कृष्ण भक्ति मिलेगा कि नहीं? कृष्ण भक्ता
कृष्ण भक्ति मिलेगा या नहीं? मतलब अगर हम किसी को भक्त नहीं बना रहे हैं हम्म। तो हमें कृष्ण भक्ति मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इसमें तो कहीं पर ऐसा मेंशन नहीं कि जो वही व्यक्ति भगवत धाम गए जो दूसरों को भक्त बनाए। हर कोई भगवत धाम जा सकता है। जैसे हम लोग जानते हैं, और जो दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण थे ना, जो मूर्ख था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उनके गुरुदेव ने उनको आदेश दिया था कि तुम रोज भगवत गीता का पाठ करो। तो जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे, तो जो ब्राह्मण भगवत गीता को पढ़ रहे थे, तो महाप्रभु सोचे वाह वाह कितना सुंदर स्टडी करते हैं। तो बाकी सब लोग हंस रहे थे, अरे क्या है महाप्रभु को कुछ पता नहीं, अरे वो उसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं, ऐसे ही ढोंग कर रहे हैं। तो महाप्रभु ने सोचा रो रहे क्यों? तो महाप्रभु उनके पास गए,